आपकी रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी चीज है जो अगर सही मात्रा में ना ली जाए तो धीरे धीरे आपके गुर्दों यानी किडनी को अंदर से नुकसान पहुंचा सकती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये चीज लगभग हर घर में मौजूद होती है, हर खाने में शामिल होती है और शायद अभी इस वक्त भी आपकी रसोई में रखी हुई है। मेरा नाम डॉक्टर अमना है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमना टिप्स, जहां हम बात करते हैं असली, सच्ची और आसान हेल्थ जानकारी की, बिना किसी झूठे दावे के। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी चीज है, ये किडनी को नुकसान कैसे पहुंचाती है और सबसे जरूरी बात, इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर आप अपनी और अपने परिवार की सेहत को लेकर संजीदा हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की साबित होगी, इसलिए इसे पूरा जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि हर हफ्ते ऐसी जरूरी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब समझते हैं कि किडनी असल में करती क्या है। बहुत से लोग किडनी को सिर्फ पेशाब बनाने वाला अंग समझते हैं, जबकि इसका काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हमारी किडनी दिन भर में सैकड़ों बार हमारे पूरे खून को फिल्टर करती है। ये खून में मौजूद गंदगी, फालतू पानी और जहरीले तत्वों को अलग करके शरीर से बाहर निकालती है और साथ ही शरीर में नमक, पानी और मिनरल्स का सही संतुलन भी बनाए रखती है। ये एक बहुत नाजुक और लगातार चलने वाला काम है और जब हम रोजाना कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जो इस बैलेंस को बिगाड़ती हैं, तो किडनी पर दबाव बढ़ने लगता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी हम बात कर रहे हैं। वो चीज है नमक यानी सोडियम। जी हाँ, वही नमक जो हम रोज अपने खाने में डालते हैं, चाहे वो सब्जी हो, दाल हो, चावल हो या फिर बाजार से लाया हुआ पैक्ड खाना। नमक खुद में कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि शरीर को इसकी जरूरत भी होती है। लेकिन जब इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाए तो ये धीरे धीरे किडनी पर बोझ डालने लगता है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें अक्सर ये पता ही नहीं चलता कि हम कितना नमक खा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ उस नमक से नहीं आता जो हम अपने हाथ से खाने में डालते हैं, बल्कि ये पैक्ड फूड, अचार, पापड़, सॉस, चिप्स और बाहर के खाने में भी छुपा होता है। अब सवाल ये उठता है कि ज्यादा नमक किडनी को नुकसान कैसे पहुंचाता है। जब शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, तो शरीर उसे संतुलित करने के लिए ज्यादा पानी रोकना शुरू कर देता है। इससे खून का प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और यही बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर सीधा किडनी की बारीक रक्त नलियों पर दबाव डालता है। किडनी के अंदर लाखों छोटी छोटी फिल्टर यूनिट्स होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। और जब इन पर लगातार ज्यादा प्रेशर पड़ता रहे तो समय के साथ ये कमजोर होने लगती हैं। ये प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती, बल्कि सालों में धीरे धीरे होती है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोगों को इसका पता तब चलता है जब नुकसान काफी हद तक हो चुका होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी गौर किया है कि सुबह उठने के बाद आपके पैरों या आंखों के आसपास हल्की सूजन होती है? क्या आपको बार बार प्यास लगती है या फिर पेशाब का रंग सामान्य से गहरा नजर आता है? ये सब ऐसे छोटे संकेत हो सकते हैं जो बताते हैं कि शरीर में पानी और नमक का संतुलन ठीक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत कोई बड़ी बीमारी है, लेकिन ये जरूर एक इशारा है कि अपने खान पान पर ध्यान देने का वक्त आ गया है। अब बात करते हैं कि आखिर हम रोजाना कितना नमक खा रहे हैं बिना इसका एहसास किए। सुबह के नाश्ते में अगर आप ब्रेड, बटर या पैकेज सीरियल लेते हैं, तो उसमें पहले से ही काफी मात्रा में नमक मौजूद होता है। दोपहर के खाने में दाल, सब्जी, चावल में डाला गया नमक, साथ ही अगर अचार या पापड़ हो तो वो अलग से नमक की मात्रा बढ़ाता है। शाम को अगर आप चिप्स, नमकीन या बिस्किट खाते हैं, तो वहां भी नमक की एक बड़ी खुराक शामिल हो जाती है। और रात के खाने में भी यही सिलसिला जारी रहता है। जब हम ये सब मिला दें, तो पूरे दिन में हम अक्सर जरूरत से कहीं ज्यादा नमक खा चुके होते हैं और हमें इसका अंदाजा भी नहीं होता। अब यहाँ एक जरूरी बात समझ लीजिए। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है।
नमक को पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर को इसकी एक निश्चित मात्रा में जरूरत होती है। असली बात यह है कि हमें इसकी मात्रा को समझदारी से संतुलित करना सीखना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ आसान और असरदार तरीकों की, जिनसे आप अपने नमक के इस्तेमाल को संतुलित रख सकते हैं और अपनी किडनी को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहला तरीका है खाना बनाते वक्त नमक की मात्रा को धीरे धीरे कम करना। अचानक बिल्कुल कम कर देने से स्वाद अजीब लग सकता है, इसलिए बेहतर यही है कि हफ्तों के दौरान थोड़ा थोड़ा कम करते जाएं, ताकि आपकी जीभ भी नए स्वाद की आदी हो जाए। दूसरा तरीका है पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड को कम करना। चिप्स, नमकीन, सॉस, अचार और इंस्टेंट नूडल्स जैसी चीजों में छुपा हुआ नमक बहुत ज्यादा होता है और ये हमें दिखता भी नहीं। तीसरा तरीका है बाहर का खाना खाते वक्त थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि रेस्टोरेंट का खाना अक्सर घर के खाने से कहीं ज्यादा नमकीन होता है, ताकि स्वाद बढ़िया लगे। चौथा तरीका है नमक की जगह दूसरे मसालों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल बढ़ाना, जैसे अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना, नींबू और काली मिर्च। ये चीजें खाने का स्वाद बढ़ाती हैं और नमक की जरूरत को कम कर देती हैं। पांचवा तरीका है पानी पीने की आदत को सही रखना। भरपूर पानी पीने से शरीर से फालतू सोडियम बाहर निकलने में मदद मिलती है और किडनी पर दबाव भी कम होता है। लेकिन ध्यान रहे, पानी भी सही मात्रा में पीना चाहिए, ना बहुत कम ना जरूरत से ज्यादा। अब मैं आपको एक और जरूरी बात बताना चाहती हूँ। किडनी की सेहत सिर्फ नमक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध हमारी पूरी लाइफस्टाइल से है। अगर आप नियमित रूप से हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, संतुलित खाना खाते हैं, नींद पूरी लेते हैं और तनाव को कम रखने की कोशिश करते हैं, तो ये सब मिलकर किडनी की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। किडनी कोई ऐसा अंग नहीं है जो अलग से काम करता हो, बल्कि ये हमारे पूरे शरीर के संतुलन का एक अहम हिस्सा है। अब बात करते हैं कुछ आम गलतफहमियों की, जो लोगों के मन में किडनी और नमक को लेकर होती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ जो नमक हम अपने हाथ से खाने में डालते हैं, वही असली समस्या है, जबकि सच ये है कि पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड में छुपा हुआ नमक अक्सर इससे कहीं ज्यादा नुकसानदायक साबित होता है, क्योंकि हमें इसका अंदाजा ही नहीं होता। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर उन्हें कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही, तो किडनी बिल्कुल ठीक है, जबकि सच्चाई ये है कि किडनी की समस्याएं अक्सर शुरुआत में कोई साफ लक्षण नहीं दिखाती, और यही वजह है कि इन्हें अक्सर साइलेंट प्रॉब्लम कहा जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि हम बिना इंतजार किए आज से ही अपने खानपान में सही बदलाव लाना शुरू करें। अब मैं चाहूंगी कि आप एक काम करें, अभी इसी वक्त कमेंट में लिखिए कि क्या आपको भी लगता है कि आप जरूरत से ज्यादा नमक खा रहे हैं, हाँ या ना। जो भी सही लगे लिख दीजिए। ये छोटी सी बात मुझे ये समझने में मदद करेगी कि आपके लिए किस तरह की जानकारी सबसे ज्यादा उपयोगी है। और अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब बात करते हैं कि आप कैसे अपने रोजाना के खाने में छोटे छोटे बदलाव लाकर बड़ा फर्क ला सकते हैं। सुबह के नाश्ते में अगर आप पैकेज्ड सीरियल की जगह ताजे फल, दलिया या घर का बना पराठा हल्के तेल में लें, तो ये पहले से बेहतर विकल्प है। दोपहर के खाने में दाल और सब्जी में नमक धीरे धीरे कम करें और अचार की मात्रा सीमित रखें। शाम के नाश्ते में अगर आपको कुछ चटपटा खाने का मन हो, तो चिप्स की जगह भुने हुए चने, मखाने या ताजे फल एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। रात के खाने में हल्का और संतुलित खाना लें, ताकि रात को सोते वक्त शरीर पर ज्यादा बोझ ना पड़े। अब एक और जरूरी बात, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे पहले से ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की शिकायत है, तो उनके लिए नमक का ध्यान रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये दोनों बीमारियां पहले से ही किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं। ऐसे में सही खानपान अपनाना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि एक जरूरी एहतियात बन जाता है। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ,
क्या आपके घर में कोई ऐसा है जो अक्सर बाहर का खाना खाता है या पैक्ड फूड का ज्यादा इस्तेमाल करता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए फायदेमंद हो सकती है। सेहत से जुड़ी सही जानकारी बांटना असल में अपनों की परवाह करने का एक तरीका है। अब मैं आपको एक आखिरी और बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। ये सारी जानकारी तभी फायदेमंद है जब इसे धीरे धीरे और लगातार अपनाया जाए। एक दिन में नमक बिल्कुल कम कर देने की कोशिश ना करें, बल्कि इसे एक सफर की तरह देखें, जिसमें हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा सुधार लाया जाए। सेहत कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, बल्कि ये रोजाना की छोटी छोटी सही आदतों से मिलकर बनती है। तो आज हमने बात की कि कैसे हमारी रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाला नमक अगर सही मात्रा में ना लिया जाए तो धीरे धीरे हमारी किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। हमने ये भी समझा कि इससे बचने के लिए कौन से आसान और असरदार तरीके अपनाए जा सकते हैं और कैसे छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा फर्क ला सकती हैं। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि हर हफ्ते आने वाली नई और सच्ची हेल्थ जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में जरूर बताइए कि आज की ये जानकारी आपके लिए कैसी रही, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछिए, मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगी। आखिर में मैं यही कहूंगी कि आपकी किडनी आपके शरीर की खामोश मेहनत करने वाली सिपाही की तरह है, जो बिना शिकायत किए दिन रात काम करती रहती है। इसका ख्याल रखना कोई मुश्किल काम नहीं, बस थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी नियमितता चाहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह आपको सेहत और खुशी अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची और उपयोगी जानकारी के साथ।